Hello, my dear students, my dear subscribers, and all the viewers. Hi, everybody. Hi, everyone. Good morning, all of you. I'm Ranjit sir before all of you with part sixth part है ये सेट थ्योरी का सिक्स्थ पार्ट सेट थ्योरी का चल रहा है और वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 1.2 1.2 का क्वेश्चन चल रहा है 11th क्लास का. Not only for 11th class but also it's important for 10th class, 12th class, IT foundation, Olympiad, NTSC, etc. And it's important even all government competitive examination. So taking it seriously and heartily, mentally, physically we learn it. सबसे पहले हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, सारे हिंदी वाले स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से और इंग्लिश बोर्ड वाले सीबीएसई हो चाहे या आईसीएसई हो, सारे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है बने रहिए मेरी क्लास में. हिंदी और इंग्लिश का मिक्स क्लास होगा, बहुत ही आसान भाषा में और ईजिली ग्रैब होगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है. और रही बात, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये जो एक्सरसाइज या चैप्टर जो ख़त्म होते जा रहे हैं, द एंड होते जा रहा है ना, उसमें से अपने डाउट्स को ढूंढ निकालिए और सिंपली एक वाइट पेज पे राइट कर डालिए और क्लिक कीजिए एक पिक क्लिक करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और स्क्रीन पे भी चलता रहा है उस पर भेज दीजिए. जब डाउट क्लास चलेगा सारे का सॉल्यूशन एक लॉट में भेज दिया जाएगा. ओके, तो जिस एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, चाहे आप किसी भी बुक को फॉलो करते हो, किसी बुक को, ये सारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स चल रहे हैं और क्वेश्चंस चल रहे हैं, सॉल्यूशन चल रहे हैं. आपको क्या करना है, आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं उस बुक का डाउट लिखना है, एक पेज पे लिख लेना है, या फिर अगर सेपरेटली है आपके बुक में लिखा हुआ वो प्रॉब्लम्स, तो आप क्लिक कीजिए, पिक बनाइए और ईजिली भेज दीजिए और अपने नाम, क्लास कहाँ से हो ये ज़रूर लिखना. आपका सॉल्यूशन डाउट क्लास के ड्यूरिंग चला जाएगा. ओके, क्या कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िए. मैं रीड कर रहा हूँ, अरे शांत रहो सब. Which of the following are example of null set? नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें से हम लोगों को चूज करना है कि नल सेट का एग्जाम्पल कौन है. नल सेट कहे तो एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, ये सब सारे सेट या फाई सेट, ये सब सारे इसके क्या है, शाइनोनिम है. नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट, फाई सेट, ये सब सारे साइनोनिम्स है. तो नल सेट कौन है, नल सेट कैसा सेट होता है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टडी किया है. नल सेट वो सारे सेट होते हैं जिसमें कोई मेंबर नहीं पाया जाता है. नो मेंबर इज फाउंड इन द सेट, such all set is known as null set, void set, zero set, empty set, phi set. these are, और हिंदी में रिक्त समुच्चय जिसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो चलिए हम लोग इस पे चेक करते हैं. पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. देखिए पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय, ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑल नहीं है, ऑड है. ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय बाय 2. वो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है, वो सारे ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है उस नंबर्स का एक सेट है, ये कह रहा है. तो क्या ये नल सेट है या नहीं है. देखिए ऑड नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर समझ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर समझ रहे हैं ना, ऑड और इवन तो समझते ही हैं. तो ऑड नंबर कब से डिविजिबल बाय 2 होने लगा, कभी हुआ है क्या. जो डिविजिबल बाय 2 होता है वो इवन नंबर होते हैं,
जितने भी नेचुरल नंबर जो भी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होता है उसे इवन नंबर के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ ऑड नंबर कह रहा है कि ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, कभी ऐसा संभव है कि ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा? नहीं होगा। तो ऐसे अगर हम ढूंढते रहेंगे, हम ढूंढ लें, आप ढूंढ लें, या फिर कोई साइंटिस्ट ढूंढ ले, इंडिया में ढूंढ लें, इंग्लैंड में ढूंढ लें, अमेरिका में ढूंढ लें, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लें, नासा में ढूंढ लें या इसरो में ढूंढ लें, कहीं भी ढूंढने का कोशिश करेंगे तो ऐसे नंबर मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे। सुबह सर्च कीजिए या शाम सर्च कीजिए, मिडनाइट को सर्च कीजिए गूगल बाबा पे, ऐसे नंबर्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, ऐसा नंबर्स नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, और ऐसे सेट को ही तो नल सेट कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए साफ। अगर जस्टिफाई करने के लिए कहता है, कहाँ है? जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा है, जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा है, रीजन लिखने के लिए नहीं कह रहा है, तो आप आंसर में लिखिए यस इट इज a null set, void set, empty set, since it has no elements नहीं, element, it has no element, no members। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स समझ रहे हैं ना? जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जो नंबर अपने से खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, याद रखना, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो शुरू से देखते हैं प्राइम नंबर्स कहाँ हैं। इवन प्राइम नंबर्स 2, 1 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे। अब 2 लेते हैं, 2 या 1 को लेते हैं तो वो इवन नहीं है, है ना? तो इवन नंबर लेते हैं तो 2 लेते हैं, इवन नंबर है। 2 खुद से डिविजिबल है 2 से, और फिर 1 से डिविजिबल है। 2 प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, 2 प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। तो इस सेंटेंस के अनुसार हमें एक नंबर मिल गया, वन नंबर मीन्स 1 मेंबर मिल गया। सेकेंड मेंबर्स को सर्च करते हैं। अब चलते हैं, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर खोजेंगे, इवन नंबर 2 के बाद 4 आता है, आफ्टर 2 4 इज द सेकेंड इवन नंबर। तो सेकेंड इवन नंबर 4 आता है, बट वो प्राइम नहीं है ना? प्राइम भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। देखिए यहाँ, है ना, ये प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो 4 तो इवन है बट प्राइम नहीं है ना? फिर 6 के तरफ देखते हैं, थर्ड, तो 6 भी इवन है बट प्राइम नहीं है। इस तरह से देख आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो नो इवन नंबर कैन फाउंड एज प्राइम नंबर। आगे 2 के बियॉन्ड अगर हम बढ़ते हैं तो कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है, कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम हो 2 के अलावा। तो एक सिंगल मेंबर इसमें मिला, सिंगल मेंबर। आंसर में क्या होगा? सिंगल मेंबर है। हाँ, तो ये नल सेट नहीं है ना? नल सेट कह रहा है, ये नल सेट नहीं है, इसमें सिंगल एलिमेंट्स पाया गया, सिंगल मेंबर्स पाए गए जो 2 है। ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है ना? एकल समुच्चय का एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट का। नो इट्स not a null set। It's an example of singleton set।
सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। मेंबर इसका एक मेंबर आया, इसमें 2 सिंगल मेंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5 है और लेस देन एक्स क्या है, लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक्स सच दैट एक्स इज a natural number comma x is less than 5 and x is greater than 7। ये है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें ढूंढना है कि मेंबर है या नहीं है, कोई मेंबर है या नहीं है। अगर मेंबर होते हैं तो नल सेट नहीं होगा, अगर मेंबर नहीं होते हैं, कोई भी मेंबर नहीं मिलते हैं तो नल सेट होगा, है ना। अब देखिए, ढूंढिए। पहली बात, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाँ, इजी होगा आपको ग्रेब करने में। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 ... अब देखिए x क्या है, नेचुरल, ये सारे नेचुरल नंबर है। माइनस को नहीं लेना है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, ये नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। अब देखिए x ग्रेटर देन 7 है, यहाँ 9 भी डालिए और ये डॉट डॉट चला जाएगा, तो ग्रेटर देन 7 है तो 8 से आगे, है ना। 8 नेचुरल नंबर लेने हैं, इसमें और भी डेसिमल वाले नंबर होंगे, फ्रैक्शनल नंबर होंगे, लेकिन x को क्या है, 7 से ग्रेटर लेना है तो 8 से बियॉन्ड लेने हैं, 8 से आगे लेना है, ये 8 यहाँ पे है ना, 8 से आगे लेने हैं। और फिर कह रहा है क्या, x को 5 से लेस लेने हैं, लेस देन 5, ये 5 है तो 5 से लेस लेना है, इधर नेचुरल नंबर यहाँ 1 तक आएगा, है ना, वो यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, है ना। इसके बीच में भी नंबर्स हैं बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखना, है ना। ये 4 और लेस देन 5 लेने हैं, तो 1, यहाँ से 1 2 3 4 इधर 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो इसमें बहुत सारे नंबर हैं, है ना। यहाँ तो 4 मेंबर तो यही मिल गए, 4 एलिमेंट्स यही मिल गए, 1 2 4, है ना। 1 से 4 के बीच में 4 मेंबर्स मिल गए, 4 एलिमेंट्स मिल गए। और इधर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 9 10 11 12 बहुत सारे अप टू इनफाइनाइट, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स आर लाई इन दिस रीजन, इन दिस रेंज। तो ये क्या है, इम्पटी सेट का या नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ लिखिए आंसर में नो, it's not an example of null set। ध्यान देना, इनफाइनाइट नंबर है इसमें एलिमेंट्स का। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन, y such that y is a point common to any parallel lines। एक बात बताइए, कहते हैं y such that y is a point, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, y such that y is a point, कॉमन पॉइंट। उसके बाद कह रहा है क्या है, कॉमन पॉइंट किसके, टू एनी पैरेलल लाइन, तो आप बताइए दो पैरेलल
एनी पैरेलल लाइन कह रहे हैं, दो ही क्यों लें, दो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, बहुत सारे पैरेलल लाइन ले लीजिए। और पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट खोज रहा है। यहाँ कह रहा है कि कॉमन पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं कभी पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट मिलेंगे? ये क्या पॉसिबल है? कभी देखे हो? पैरेलल लाइन तो पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही होता है कि इनफाइनाइट तक जाएगा बट नेवर टू टच इधर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो कॉमन पॉइंट कहाँ से होगा जब इंटरसेक्टिंग ही नहीं होगा, कॉमन पॉइंट कहाँ से होगा? ऑब्वियसली दिस इज अ नल सेट, है ना। तो फोर्थ नंबर नल सेट है फोर्थ नंबर नल सेट है। यस इट्स आ नल सेट। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, अगर शॉर्ट लेना चाहते हैं ले लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ले लीजिए शॉर्ट, इसको इरेज करता हूं। इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज आर द फॉलोइंग इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट। दूसरा which of the following following are finite और फाइनाइट, यही है ना, कहाँ चला गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ, और इनफाइनाइट सेट्स। कौन सा नीचे में जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें से कौन सा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है? ये बहुत ही सिंपल है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स नंबर 1, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, फाइनाइट सेट है ना। फाइनाइट सेट क्यों है? 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, लिमिटेड मंथ है, 12 मंथ्स ही होते हैं 1 ईयर में, इसलिए फाइनाइट सेट। और देखिए सेकंड नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, सेकंड नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। ये डॉट डॉट अगर दिया हुआ रहे स्टूडेंट्स, इसका मतलब गोइंग सो ऑन, कीप ऑन, मतलब आगे चलते रहेगा, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, इसका लिमिटेशन नहीं है ना। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्या है ये? नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है ना। मेंबर कितने हैं इसमें? इनफाइनाइट मेंबर। सेकंड नंबर देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100 तक। थर्ड नंबर यह है 1 2 3 डॉट 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 और 99 है, ये 100। देखिए इसमें 1 से स्टार्ट किया है और
100 तक गया है, इसका यही मीनिंग हुआ है। नेचुरल नंबर तो है 1 से 100 तक गया है, 1 से 100 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 100, ये सारे नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल नेचुरल नंबर हैं, सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हैं। और इसमें कितने, ये फाइनाइट सेट है, लिमिटेड है, इसमें एक लिमिट बांध दिया है कि 100 से ऊपर नहीं जा सकते, तो फाइनाइट सेट। अब मेंबर कितने हैं, 100 हैं, नेचुरल नंबर है 100 तक, 1 से 100 तक। और नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। फोर्थ नंबर में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ कहाँ चला गया, ये है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये अब ये बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इंटीजर कहे तो पहले भी बताया हूँ, नंबर सिस्टम में ये सब बातें खुलती है। पहले भी बताया हूँ कि इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर, those number who have no decimal parts, no fractional parts, it should be completely complete number, एकदम पूरा का पूरा नंबर चाहिए, होल एंड सोल नंबर चाहिए, कंप्लीट नंबर चाहिए, उसे इंटीजर कहते हैं। अगर 100 से ग्रेटर देन 100 करते हैं तो 100 से पहले जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा 101, 102, 103, और ग्रेटर देन, ये फिर लिमिट नहीं दिया है कि कहाँ तक जाएगा, है ना, तो ये चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना, डॉट अप टू इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना ये। और ग्रेटर देन 100 है, 100 को लेना ही नहीं है। ये इनफाइनाइट मेंबर हैं, इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट मेंबर है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऑल नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब सारे क्या है ये, हाँ इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है ना। इस तरह से अगर आप डेफिनेशन ढंग से अगर किए हैं तो इजी है इसको सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। अब देखिए कहाँ चला गया, फिफ्थ नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फिफ्थ में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, देख लीजिए। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, बहुत सारे नंबर क्या है, लिमिट है, 1 से 99 के बीच का प्राइम नंबर कितने होंगे, तो लिमिट है। ये फाइनाइट सेट, लिमिटेड है इनके मेंबर, तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है ना, फाइनाइट सेट है ये, नो डाउट। अनलिमिटेड रहता तो इनफाइनाइट होता। और क्या क्वेश्चन है, ये हो गया ये क्वेश्चन, है ना। देखिए आपको फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, याद रखना, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर का है या फर्स्ट प्राइम नंबर का है, 2 होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, दो ही फैक्टर हो इसका, खुद अपना फैक्टर तो खुद सब होता है, और अदर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर अब
ये चलते हैं हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढ रहे हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड था, फिफ्थ था, ये सेकंड का फिफ्थ था। और हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढने हैं। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस क्या दिया हुआ क्वेश्चन, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल थोड़ा सा बड़ा लिख दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप अगर थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेट के बारे में आपको नॉलेज होगा, 8, 9, 10 में 8, 9, 10 अब तो 7th में भी दे दिया जाता है किसी किसी बुक के सिलेबस में। लेकिन अगर 7, 8, 9 और 10 में अगर ये थोड़ा सा भी नॉलेज लिए होंगे कोऑर्डिनेट का, तो ये क्या कहता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। ये प्लेन एक्चुअली ये सिंपल प्लेन ही होता है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे डिवाइड करते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और वर्टिकल लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन को हमने क्या कह दिया था, पैरेलल लाइन कह दिया था। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच के इसका नाम दिया गया है, खींचते हैं जब, तो ये हमारा प्लेन ये है जो सिंगल प्लेन था, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट की भाषा में एक्स एक्सिस कहते हैं, है ना। इसे एब्सिसा भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका एब्सिसा भी है। और ये वर्टिकल लाइन जो है ना, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसका नाम ऑर्डिनेट भी है। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं और एक्स एक्सिस वाले लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। अब कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि ऑल लाइन का कलेक्शन, सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन्स मीन्स सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल एक्स एक्सिस है। इसके पैरेलल आप लाइन खींचिए, जितनी लाइन खींच सकते हैं आप, जितनी लाइन खींच सकते हैं खींचिए। हम खींचे, आप खींचे, कोई भी खींचे, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन खींच सकते हैं। और सोचिए कितने लाइन हो सकते हैं। हमको तो जैसा लग रहा है, मुझे तो लगता है इनफाइनाइट लाइन खींचे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये कमेंट में बताइए। और क्या इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में परेशानी हुई, ये भी बताइए, है ना। थोड़ी सी नॉलेज अगर कोऑर्डिनेट का है तो क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस कौन है, ये है, एक्स एक्सिस ये है ना, इसको ओरिजिन कहते हैं, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, उसी का सेट एक तैयार करना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, है ना, अनंत लाइन खींचे जा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ड्रॉन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्या है, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट है ना। कितना इजी था, इसका आंसर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड नंबर का है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए बहुत ही इजी है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, 26 लेटर्स होते हैं और ये लिमिटेड है, 26 होते हैं, लिमिटेड है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इसमें लिखना क्या है, देखिए थर्ड, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखिए सेट ऑफ नंबर्स which are multiple of 5, set of numbers multiple of 5 मीन्स एक तरह से 5 का टेबल हो गया, है ना। 5 को मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 से 2 से 3 को 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को करते जाइए, इसी को मल्टीपल ऑफ 5 कहते हैं। तो ये जो नंबर आएंगे
जो भी नंबर आएंगे उसी का एक सेट तैयार किया गया है। तो उस सेट के बारे में कह रहा है कि ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा। अब सोचिए, अब मान लो ये थर्ड का है, ये है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 का टेबल लिख दीजिए सिंपली ये। अब इसका लिमिटेशन तो दिया नहीं गए, है ना, इसका लिमिटेशन ओनली कह दिया कि नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीप्लाई करते जाइए 5 से, डॉट 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 मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, ये मीन्स नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। मीन्स नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो ये रिजल्ट भी हमारा इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे, है ना। इस सेट में क्या कह रहा था कि द नंबर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इनफाइनाइट मेंबर्स आ रहे हैं इसमें, अनलिमिटेड मेंबर आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है ये, बहुत ही सिंपल है ये सब। देखिए दिस फोर्थ नंबर, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अगर सेट ऑफ एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स को अर्थ पे जितनी भी लिविंग एनिमल्स हैं उसके सेट को तैयार करना है। लिविंग एनिमल्स में बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको लाइफ किंगडम में मिल जाएगा कि कितने एनिमल हो सकते हैं, है ना। भले ये मिलियन हो बिलियन हो बट लिमिटेड हैं। अर्थ अगर कहता है यूनिवर्स में तो एक मुश्किल हो सकता है, यूनिवर्स में कहता है तो मुश्किल हो सकता था, मे बी पॉसिबल, बट इट कैन क्रिएट अ डिफिकल्टी। बट ऑन द अर्थ, जहाँ तक हम लोग अर्थ के चप्पे चप्पे को छानबीन कर सकते हैं, है ना। तो हम काउंटिंग ऑफ लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। भले अप्रोक्स हो जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए, अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने लिविंग एनिमल हैं काउंटिंग में, है ना। भले जिसका अगर हम लोग नाम नहीं जानते उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसका नाम तो दे दिया गया है लेकिन नाम वो अब फेमस हो गया तो उसी के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत सारे एनिमल जैसे हैं कि हम तो नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हो इस एनिमल को क्या कहते हैं, जो बहुत ही टीनियस्ट होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। भले इस तरह से हों, जो अर्थ सरफेस पे लिविंग एनिमल हैं वो सारे लिविंग एनिमल मीन हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं लिविंग एनिमल में, है ना। तो सारे का एक सेट जब तैयार करेंगे ये लिमिटेड ही आएंगे, फाइनाइट ही आएंगे, अनकाउंटेबल नहीं आएंगे। भले ये मिलियन हो जाए बिलियन हो जाए बट लिमिटेड आएंगे। ये भी हो जाएगा, फोर्थ वाला भी हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। लिविंग एनिमल वाला क्या हो जाएगा, लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ फिफ्थ में कह सेट ऑफ सर्किल थ्रू ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए थ्रू ओरिजिन, इसको हम इरेज करते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे वे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बहुत ही इजी है ये, लेना है ले लीजिए शॉर्ट, है ना। अभी हम एक्सिस ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन का को हम समझ रहे थे, उसमें ओरिजिन का डिस्कस किए थे, हम थोड़ा सा ओरिजिन का डिस्कस किए थे और लाजमी था कि करना था और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ गया। हम देखिए दिया गया है सेट, ये थर्ड का फिफ्थ है, द सेट ऑफ सर्किल्स थ्रू ओरिजिन। आपको सेट दिया गया है सर्कल्स का जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। मीन्स इसका मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करने वाले जितने भी सर्किल हैं उसके एक सेट दिए गए हैं। अब बताना है आपको कि इनफाइनाइट है सेट का एग्जाम्पल है या फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये तो बात की बात है। अब पहले ये पता कीजिए कि कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं थ्रू ओरिजिन, है ना।
ओरिजिन से होके कितने सर्किल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये पता करना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन का डिस्कशन किया। कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कस किया और इसमें लाजमी है ये ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसका डिस्कशन किया। ये ओरिजिन 0 0 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है ना। और ये पॉइंट मिड पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसी को ओरिजिन कहते हैं। कहाँ पे? कार्टेशियन मीन्स कोऑर्डिनेट मेथ में, या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, है ना। इस तरह से तो इस ओरिजिन से होके कितने सर्किल ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने सर्किल पास कर सकते हैं ओरिजिन को टच करते हुए, है ना। ये ध्यान देना है। तो आप क्या देखिएगा, यहाँ ओरिजिन तो एक पॉइंट है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, किधर भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। इधर हम इसी पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं। सपोज करो कि यही ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? एक पॉइंट ही तो है। अब कोई कहेगा कि मैं एक स्टूडेंट, आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट कोई कहेगा मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठूंगा और एक सर्किल ड्रॉ करूंगा जो टच करते हुए ओरिजिन को टच करते हुए आएगा। तो आपका सर्किल इस तरह से बनेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से। ये ओरिजिन रहा हमारा। दूसरा कोई आपका फ्रेंड है, वो कहेगा कि हम सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बैठ के किए थे उसका सेंटर कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आपका फ्रेंड कोई कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम बैठ के और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन को टच करेंगे, तो इसका सेंटर यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट वाले फिर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे कोई, तो इसका सेंटर इधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई बैठ के अगर सर्किल ड्रॉ कर रहा है और टचिंग ओरिजिन कर रहा है, तो ये सर्किल आएगा इसका, है ना। इस तरह से सर्किल आएंगे। ये कुछ बिग इस तरह के सर्किल आए, कुछ इससे कहेगा हम स्मॉलर सर्किल ड्रॉ करेंगे, कोई कहेगा हम इससे बिगर सर्किल ड्रॉ करेंगे, है ना, बिगर सर्किल ड्रॉ करेंगे। कोई कहेगा, आप ही के फ्रेंड में से सारे इस तरह से बोलते जाएंगे कि मैं ये ऐसा सर्किल ड्रॉ करूँगा, है ना। इधर वाले कहेंगे कि मैं इससे भी बिगर सर्किल ड्रॉ करूँगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन को टच करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल कैन बी ड्रॉन टचिंग ओरिजिन, है ना। ओरिजिन को टच करते हुए अनलिमिटेड सर्किल ड्रॉन किए जा सकते हैं, है ना, ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, है ना, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, किसी के मन में कोई ऐसे भी खुराफाती माइंड के होते हैं, कोई कहेंगे नहीं, मैं ये ओरिजिन है सर, और एक सर्किल इधर से खींचूंगा, एक सर्किल इधर से खींचूंगा, एक सर्किल मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ही सर्किल खींचेंगे और चार ही सर्किल आ रहे हैं, तो चार ही सर्किल आ रहे हैं, ये फाइनाइट है ना, इस तरह से कहेंगे। बट हमारे और आपके कहने से नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल सर्किल कैन बी ड्रॉन थ्रू मीन्स टचिंग ओरिजिन को टच करने वाले मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने सर्किल होंगे, ये देखने हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल कैन बी ड्रॉन, है ना। ये 4 सर्किल से काम चलने वाला नहीं है। ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपकी एक्सरसाइज का कि इसमें देखना है कि वेदर a इक्वल टू बी और नॉट, दो सेट दिया गया डियर स्टूडेंट्स। ये फोर्थ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन a इक्वल टू दिया गया है हमारा, a इक्वल टू इस तरह से दिया गया है। क्या दिया गया है? a b c d और b में क्या दिया गया हुआ है? एंड b में दिया गया है d c b a, ये दिया गया है।
अब दोनों इक्वल है कि नहीं है ये आपको दिखाना है, दोनों इक्वल है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, दो अगर सेट है, दोनों का मेंबर देखना है, ऑल द मेंबर्स आर सेम बिलोंग टू बोथ द गिवन सेट्स, दोनों एलिमेंट्स, सीक्वेंस नहीं देखना है, यहाँ ABCD है या DCB है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ये सीक्वेंस नहीं देखना है कि A से स्टार्ट हुआ है या D से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं देखना है, सारे एलिमेंट्स सेम है ना, तो A इक्वल टू B है, बस इसे कहते हैं इक्वल सेट का एग्जाम्पल, इसे कहते हैं इक्वल सेट का एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है 4, 8, 12, 16। ए में दिया गया है, ए में दिया गया है, सॉरी इस तरह से ए में दिया गया है 4, 8, 12, 16 और एंड बी में दिया गया है, बी में दिया गया है, क्या दिया गया है, बी में 8, 4, 16, 18, बी में 8, 4, 16, 18 ये दिया गया है। अब कह रहा है दोनों इक्वल है कि नहीं, तो मैच कीजिए, मैच कीजिए। देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ नहीं है, बस हो गया, नॉट इक्वल, है ना। 12 यहाँ है, ए में 12 है बट नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं है। 16 ए में है, 16 बी में है। 18 बी में है, 18 बी में है और 18 ए में नहीं है। इस तरह से दो मेंबर का दो अनचेंज मेंबर, एक 12 हो गया और ये 18 हो गया, है ना। मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर इक्वल, दोनों इक्वल सेट नहीं है। फिर देखिए थर्ड, फोर्थ का ही थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4 थर्ड में ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और ये है 10 ये। और बी में क्या कह रहा है, बी में बी इक्वल्स टू क्या है, x such that x पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन 10। देखिए b इक्वल टू x such that x, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इज आ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 ये है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए का तो मेंबर साफ साफ दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ए का मेंबर साफ साफ दिख रहा है। बी के सारे मेंबर को ढूंढ के सामने लाओ, है ना, बी के सारे मेंबर ढूंढ के सामने लाइए। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव तो होने ही चाहिए और इवन भी होने चाहिए। तो और लेस देन इक्वल टू 10, 10 से नीचे होना चाहिए, इक्वल टू 10, 10 तक जाना चाहिए। तो पॉजिटिव इवन 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 से आगे नहीं जाना है ना। देखिए ऑल द मेंबर्स आर सेम, ऑल द मेंबर्स आर सेम इन बोथ द सेट ए एंड बी, दोनों सेट में सारे मेंबर सेम हैं, मिलते जुलते हैं, सारे के सारे इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हम कह सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि क्या है, इक्वल सेट है दोनों, है ना, कहना क्या है, इसमें तो इक्वल सेट है दोनों ए और बी। और देखिए फोर्थ में कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 10, हाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए गौर से देखिएगा, फोर्थ का नंबर क्वेश्चन, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 का मल्टीपल है x। अब कितने हैं x, तो 10 का टेबल पढ़ दीजिए, 10, 20, 30, 40 इस तरह से 10 का टेबल। अब b का मेंबर क्या है, b इक्वल टू कह रहा है 10, 15, 20, 25, मीन्स b जो है 5 का मल्टीपल है, b का सेट जो है 5 का मल्टीपल है और ये a क्या है 10 का मल्टीपल है। मीन्स a वाला जितने भी मेंबर हैं a के एलिमेंट्स 10 का टेबल है और b का क्या है 5 का टेबल है। तो बहुत सारे मेंबर अनमैच्ड हैं इसमें, है ना, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, कहाँ से आएगा 35 आएगा, ये दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं, तो नॉट इक्वल, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये आ गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गए। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन,
5th नंबर क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। कहता है कि जो दो सेट्स दिए गए हैं, पेयर ऑफ सेट जो दिए गए हैं नीचे, वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो रीजन दीजिए, इक्वल है या नहीं है रीजन देते हुए क्लियर कर दीजिए, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब चलिए इसको इरेज करता हूँ। तो इसमें हमको लगता है इनफाइनाइट और फाइनाइट पे ज़्यादा फोर्स दिया गया इस एक्सरसाइज पे, और इक्वल सेट पे ज़्यादा जोर दिया गया है ना, इक्वल सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, किसी भी राइटर का हो, आप अनडाउटली विद कॉन्फिडेंस आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, रीजनेबल आंसर के साथ पहुंच सकते हैं। देखिए, और हाँ ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। हाँ, इक्वल सेट ए, देखिए इक्वलिटी चेक करना है। क्या करना है? इक्वलिटी। 5th नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट में कह रहा है ए इक्वल टू क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 2 और 3, 2 और 3 दिया है, 2 एंड 3 दो एलिमेंट है इसमें। एंड बी इक्वल टू आपको दिया गया है, बी इक्वल टू क्या दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ, इसको ऐसे लिखिए, x such that x is a solution of equation x square ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इक्वेशन है सिर्फ ना, है ना, क्या है, कहाँ चला गया, इज ए सॉल्यूशन ऑफ खाली यहाँ सिर्फ है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वस टू 0, है ना। ये है, कह रहा है बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स अ सॉल्यूशन है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वस टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये ए में जो दिया गया है ये रोस्टर फॉर्म में है, ये क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है। अब बी में क्या है हमको पता नहीं चल, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स क्या है, सॉल्यूशन। बी एक सेट है एक्स से बना हुआ, और एक्स क्या है, इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालिए, कैसे निकालिएगा, देखिए, एक तो सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वस टू 0। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड आपको 7 से या 6 से ही सिखाया जाता है ना, 7 6 में नहीं सीखे हैं तो 8 9 में सीख गए, उसके बाद भी नहीं सीखे हैं तो 10 में भी सिखाया जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड रहता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं। और अब तो आप 11th में आ गए हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली में क्या करना है, इसका फैक्टर कीजिए, 2 और 3 का फैक्टर आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिड वाले पार्ट को लाना है ना, इस पार्ट को लाना है। तो इसका फैक्टराइज किए, 2 और 3 आया, 6 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 और 3 आएगा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं इसको, इम्प्लाइज दैट, देखियो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x मिलके 5x आ गया ना, या तो प्लस करके आए या माइनस करके आए, 5x ला दिया, प्लस 6x इक्वस टू, सॉरी 6x नहीं, प्लस 6 इक्वस टू 0 ये आ गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया x प्लस 2, और प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो इसमें से बच गया x प्लस 2 आफ्टर टेकिंग कॉमन, है ना। अब यहाँ से देखिए ये सेम है तो दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया x, और इसमें बच गया ये वाला 3 बच गया, x प्लस 3, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वस टू 0, और x प्लस 3
x plus 3 equals to 0. That implies x equal to minus 2, and x equal to minus 2, and similarly x equal to and नहीं और x इक्वल टू माइनस 3। ये दो सॉल्यूशन आया हमारा इस इक्वेशन का, और ये जो सॉल्यूशन आया यही एलिमेंट्स है, यही मेंबर है सेट बी का, यही मेंबर है सेट बी का, है ना। तो अब यहाँ इसमें x का वैल्यू आया क्या हमारा डियर स्टूडेंट्स, b इक्वल्स टू क्या आ गया है हमारा, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ b इक्वल्स टू माइनस 2 और माइनस 3। अब दोनों को गौर से देखिए, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस प्लस है ना, दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट इक्वल, a and b आर नॉट इक्वल सेट, a and b आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर। अब चलिए ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर, ले लीजिए, शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एक वर्ड है, उसके सारे लेटर का सेट है। क्या है? लेटर का सेट है, सेट का नाम है a, है ना। तो f हो जाएगा, l हो जाएगा, o हो जाएगा, w हो जाएगा, f l o। और उसके बाद सेट बी में कह रहा है y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। इसमें भी f हो जाएगा, l हो जाएगा, वो सेम। ये दोनों को ये इस दोनों के एलिमेंट्स को लिखिएगा डियर स्टूडेंट, सेम आएगा, है ना। तो दोनों इक्वल सेट है ऑब्वियसली, है ना। तो इसको खुद से कर लीजिएगा, मैं समझा ही दिया। देखिए मैं इसको कर ही देता हूँ। फिफ्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ए दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो मीन्स सारे लेटर। ए क्या है, एक सेट है, सेट ए में फॉलो, FOLLO फॉलो वर्ड वाले सारे लेटर फॉलो वर्ड वाले फॉलो वर्ड के सारे लेटर वाले एक सेट है जिसका नाम ए है, ये कहना चाह रहा है। दूसरा सेट बी है जिसमें y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द इन द वर्ड वॉल्फ, WOLF, सॉरी ई नहीं है, WOLF वॉल्फ या वॉफ वर्ड में जितने लेटर हैं उसका सेट तैयार किया गया है, उस सेट को बी कहा गया है ना। तो हम a इक्वल टू लिखते हैं, ये सेट दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में सारे मेंबर ढूंढने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। देखिए a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू F, L, O, W, है ना। डियर स्टूडेंट्स ये डबल है, ओ भी यहाँ डबल है ना, और एल भी डबल है। तो डबल टाइम्स पहले ही कह चुका हूँ, डबल टाइम्स नहीं लिखने हैं, मतलब ट्वाइस नहीं लिखने हैं, किसी भी मेंबर को डबल टाइम्स करके नहीं लिखने हैं, सिंगल टाइम्स ही लिखने हैं, उसके बाद कंपेरिजन करने हैं। तो ए का एलिमेंट्स ये सारे लिखे गए। बी को देखते हैं, बी में क्या है, सारे मेंबर आपके सामने हैं, सिंगल टाइम्स ही लिखा हुआ है। तो जैसे भी लिख दीजिए, W है, O है, L है, F है, ये सारे मेंबर आपके देखिए मैच कीजिए, F है यहाँ, F है यहाँ, L है यहाँ, L है यहाँ, O है यहाँ, O यहाँ भी है, और W है। सीक्वेंस या ऑर्डर यहाँ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि ऑल द मेंबर्स हैव सेम इन बोथ ऑफ द गिवन सेट्स, देन वी कैन से बोथ द गिवन सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स। मीन्स ऑब्वियसली यहाँ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर हो गया, दोनों इक्वल सेट का एग्जाम्पल है, इक्वल सेट है दोनों। ए मीन्स ए इक्वल टू बी है, सारे मेंबर्स सेम हैं दोनों में, है ना। तो इक्वल सेट का एग्जांपल हो गया। इस तरह से
ये एक्सरसाइज 1.2 द एंड हो गया है ना, एक्सरसाइज 1.2 द एंड हो गया है। अब आप लोगों का काम है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जो भी प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्ट क्रिएट कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो डिफ़िकल्ट फील होता है, हार्डर प्रॉब्लम के जैसा लगता है, तो आप उसका सिंपली एक वाइट पेज पे लिखिए उसको और पिक लीजिए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे भी चलता है और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है ना। लेकिन अपना नाम, सिटी, विलेज ज़रूर लिख के भेजना है ना कि कहाँ से हो, है ना। और ये क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट 10th वाले भी, 11th वाले, 12th वाले भी होते हैं, वो क्लास नेम भी लिखना है और भेजना है। सिंपली एज ए डाउट आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। 5 to 10 प्रॉब्लम्स का कलेक्शन होगा, डाउट प्रॉब्लम आपको भेज दिया जाएगा या लाइव आपको समझा दिया जाएगा, है ना। चलिए, और मैं यही कहा अब जाते जाते यही कहूँगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम है मेरा, और जाते जाते यही कहूँगा कि मेरी मेहनताना तो मांगता नहीं, जो मैंने टाइम दिया इस कंटेंट को तैयार करने के लिए, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए जो मैंने टाइम दिया, टेरिबली बिजी होते हुए भी, उसके लिए एज ए थैंक आप हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, और जिसको भी 1-2 शेयर ही कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जो भी शेयरिंग जो आपके बहुत ही खासम खास हैं, करीब हैं, जिससे आप बहुत जिसके बहुत चहेते हैं, उसी को शेयर कर दीजिए, या किसी गरीब स्टूडेंट को, पुअर स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए। आपका भी भला है ना, उसका भी भला, और साथ साथ मेरा भी भला, है ना। उसको शेयर कर दीजिए, और आपके सब्सक्रिप्शन, ये 3 चीज़ हमको मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के पीछे दूं, है ना, आप लोगों के लिए और भी टाइम निकालूं, है ना। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। या मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो या आपके पेरेंट्स तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं, ज़रूर कर दीजिए, है ना। यही मेरा फी होगा, यही मेरा थैंक होगा। और पेड क्लास में अगर ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं, अगर लगता है इस क्लास से, मेरे क्लास से आपको ज़्यादा बेनिफिट है, आपको यूजफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है ना, कि नहीं मैं इस क्लास से अच्छा ग्रैब कर पाऊँगा, तो अगर आप मेरे पेड क्लास में भी आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे ही आप लिखिए, अपना नाम लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, नाम लिखिए, क्लास का नाम लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, और कहाँ से हैं, सिटी, विलेज, स्टेट लिखिए, और क्या लिखिए, सब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम, और लिखिए आई वांट टू ज्वाइन। मैं जितना जल्द हो सकेगा थ्रू व्हाट्सएप आपसे कांटेक्ट करूँगा। ओके, कंफर्टेबल फ़ी है, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है, और जो बेहद ही पुअर स्टूडेंट्स है उसके लिए तो फुल फ्री है ना। चलिए, आइए फिर नेक्स्ट क्लास के साथ आऊँगा, 1.3 के साथ आऊँगा, बहुत ही जल्द आऊँगा, एक्सरसाइज 1.3 के साथ। और 10th वाले का भी डिमांड आ रहा है, 12th वाले का भी डिमांड आ रहा है। अब मैं सबको कहना चाहता हूँ 10th और 12th वाला भी वीडियो जाएगा, उसका भी कंटेंट जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, टेरिबली बिजी हूँ, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, मैं जितना हो सकेगा अपलोड करके भेजूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।